नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में रुचिरा भाग 1 पाठ 3 शब्द परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर के द्वारा दिए गए प्रश्नोत्तरों को हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ रहे हैं। इसके अभ्यास को हम करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, उच्चारणम कुरुता। तो प्रश्न दिया, फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर आप इनके शब्दों के नाम को उच्चारण कीजिए, लिखिए। तो पहला शब्द दिया पत्रम, खिलौने का नाम दिया क्रीडनकम, नारियल को दिया नारिकेलम, कंप्यूटर का नाम दिया संगणकम, और खिड़की के लिए हमने विंडो के लिए शब्द दिया वातायानम, सीढ़ी के लिए स्टेयर के लिए हमने कहा सोपानम। तो फिर ऐसे ही बाग गार्डन के लिए हमने शब्द दिया उद्यानम। तो चश्मे के लिए उपनेत्रम, कंघे के लिए कंकतम शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है। तो प्रश्न 2 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखतः, लिखने के लिए कहा गया। पहला शब्द बना पर्णम, दूसरा दिया खनित्रम, तीसरा पुराणानी, फिर पोषकाणी, फिर कंकतम इत्यादि शब्दों का हम बहुत ही अच्छे व सरल रूप से संस्कृत पढ़ रहे हैं, और इसके उच्चारण का, उसका लेखन का, उसके अभ्यास का भी हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुता। तो इनके स्थान पे अब हमें अलग अलग वर्ण करने हैं। जैसे पहले प्रश्न में दिए गए वर्ण अलग अलग हैं, तो जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया। अब शब्द दिया हुआ है तो इनके तोड़ को लिखना है। तो जैसे व्यजनम का शब्द बनेगा व, य, अ, ज, अ, न, अ, म इत्यादि शब्दों के जोड़ने से शब्द बनता है। पुस्तकम का भी देखेंगे प, उ, स, त, अ, क, अ, प। भित्तिकम का भ, ई, त, त, ई, क, अ, म। नूतनानी का न, उ, त, अ, न, आ, न, ई इत्यादि शब्द बनते हैं। वातायानम और उपनेत्रम के शब्दों के बारे में भी आप अच्छे से याद कर लें, देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, डाउनलोड करें, ताकि जिससे आपका ज्ञान हमेशा सुदृढ़ रहे। तो प्रश्न 3 की ओर आते हैं। कहता है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखता। तो पहला दिया आम्रम, फिर दिया पर्णम, पंखे को कहते हैं व्यजनम, रुमाल को कहते हैं करवस्त्राणी, और धागे को कहते हैं, डोर को कहते हैं सूत्रम, और छाते को कहते हैं छत्रम इत्यादि शब्दों को हम याद रखेंगे। प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। कहता है कि चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखतः। चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। किम पतति, तो कहा गया फलम पतति। मयूरौ किम कुरुता, मयूरौ नृत्यतः। एते केस्तः, एते बालिकाः पठन्ति, बालिकाः किं कुर्वन्ति, एते क्रीडनकैस्तः। कानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। ये शब्द इसका बनेगा। तो प्रश्न 5 को हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयता। अब वाक्यों का निर्माण कीजिए। जैसे एतत् पतति, बहुवचन में बनेगा एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः का बहुवचन बनेगा एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, बहुवचन बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, द्विवचन बनेगा एते यानम। छात्रे लिखतः के स्थान पे आएगा बहुवचन में छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति के स्थान द्विवचन में आएगा नारिकेले पततः शब्द बनेगा। तो संस्कृत रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 की पुस्तक पाठ 3 शब्द परिचय पे अब देखते हैं। कहता है कि उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि। तो उचित पदों के स्थान पे योग्य शब्दों का निर्माण कीजिए। कोकिले के स्थान पे आएगा कूजतः। पवनः बहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहा गर्जन्ति। ये शब्द बनेंगे, जिससे आप इनका क्रम अच्छे से लिख लेंगे। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।